नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, बहुत लंबा समय बीत गया, कोई लेक्चर अपलोड नहीं हुआ। स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था। आप लोग प्रतीक्षा में होंगे, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। स्वास्थ्य तो अभी भी पूरा ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी शुरुआत कर रही हूँ और आप ईश्वर से प्रार्थना करें कि बिल्कुल स्वस्थ रहूं मैं और आगे इसी तरह से आपको पढ़ाती रहूं। तो पिछले 3 सत्र हम राम की शक्ति पूजा पर आयोजित कर चुके हैं। आज चौथा सत्र है, तो जरूरी है क्योंकि लंबा समय बीत गया, तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया है उस प्रसंग को एक बार दोहरा लें, अपनी स्मृति में ताजा कर लें। तो बात यह है दोस्तों कि दिन भर का युद्ध समाप्त हो चुका है। राम उदास हैं। क्यों? क्योंकि आज के युद्ध में रावण का पलड़ा भारी रहा है। हार जीत किसी की नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने शक्ति को यानी मां काली को, महाकाली को रावण के पक्ष में युद्ध करते देखा है। उससे वे बहुत खिन्न हैं। खिन्न और उदास मन से वे लौटकर अपने शिविर की ओर आते हैं। हाथ पैरों के प्रक्षालन के लिए हनुमान जी जल लेकर आते हैं और उससे सबसे निवृत्त होकर वे श्वेत शिला पर बैठे हैं और बहुत चिंतित हैं। कभी एकाएक उनकी स्मृति में आता है कि किस तरह से सीता जी को उन्होंने पुष्प वाटिका में देखा था और उनके मन में एक नई चेतना का संचार हो जाता है। सीता जी की स्मृति आते ही वे जैसे जाग उठते हैं, उनकी निराशा पल भर के लिए समाप्त हो जाती है, लेकिन दूसरे ही क्षण उन्हें महाकाली की वो विशालकाय मूर्ति दिखाई देती है, याद आती है, जो आकाश में, पूरे आकाश को ढके हुए थी और रावण के पक्ष में संघर्ष कर रही थी और जिनके कारण श्री राम के अलौकिक और दिव्य मंत्रों से सिद्ध किए हुए एक एक बाण सभी प्रभावहीन हो रहे थे। वो आते ही, ये सारा ध्यान आते ही उनकी चेतना फिर से हताश हो जाती है, निराशा के गर्त में चली जाती है, नीचे गिर जाती है और उनकी आंखों से इसी हताशा और निराशा के फलस्वरूप आंसुओं की 2 बूंदें उनके चरणों पर गिर पड़ती हैं। अब आंसुओं की इन 2 बूंदों के गिरने से क्या प्रभाव होता है उस परिवेश में, ये हम आज पढ़ना शुरू करेंगे आज के सत्र में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आज के सत्र का पहला, और वैसे राम की शक्ति पूजा को जितने भागों में मैंने विभक्त किया है उसका 9वां अंश। बैठे मारुति देखते राम चरणारविंद, युग अस्ति नास्ति के एक रूप, गुण गण अनिंद्य, साधना मध्य भी साम्य, वाम कर दक्षिण पद, दक्षिण कर तल पर वाम चरण कपिवर गदगद, पासत्य सच्चिदानंद रूप विश्राम धाम। तो देखिए, श्री राम के नेत्रों से 2 आंसुओं की बूंदें गिरी हैं। बैठे मारुति, मारुति यानी हनुमान जी, आप सभी जानते हैं, हनुमान जी उनके चरणों में बैठे हैं। देखते राम चरणारविंद, और उनकी दृष्टि कहां है? श्री राम के चरण प्लस अरविंद यानी चरण कमल, चरण कमलों पर उनकी दृष्टि टिकी है, क्योंकि वे श्री राम के अनन्य एकनिष्ठ भक्त और सेवक हैं, तो उनके चरण कमलों पर वे दृष्टि टिकाए बैठे हैं। युग अस्ति नास्ति, इस पंक्ति को बहुत ध्यान से समझेंगे। युग अस्ति नास्ति के एक रूप, गुणगण अनिद्य, और वे चरण कमल कैसे हैं? वे चरण कमल हैं अनुपम, अलौकिक गुणों के समूह, समूह से युक्त। अनिंद्य शब्द को अच्छी तरह समझ लेंगे। निंद्य, निंदा करना, अनिंद्य यानी जिसमें कोई कलमश है ही नहीं, कोई बुराई है ही नहीं, कोई कालिमा है ही नहीं, ऐसे अनुपम और अलौकिक गुणों के समूह चरण कमलों को, श्री राम के चरण कमलों पर दृष्टि टिकाए हनुमान जी बैठे हैं। और वे उन चरण कमलों को, क्योंकि चरण कमल 2 हैं, और उन दोनों को किस रूप में देख रहे हैं? कवि निराला बहुत खूबसूरती से यहां चित्र प्रस्तुत करते हैं। युग मतलब दोनों। अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति क्या है? यानी हमारे दर्शन में, भारतीय दर्शन में ब्रह्म के स्वरूप के विषय में 2 बातें कही गई हैं। एक सगुण साकार रूप है और एक निर्गुण निराकार रूप है। हनुमान जी की जो भक्ति भाव है
हनुमान जी का जो भक्ति भाव है उसे अच्छी तरह से समझ लेंगे। उनके हृदय में निरंतर श्री राम के नाम का अजपा जाप चलता रहता है। अजपा जाप क्या होता है? निर्गुण साधना में इसका बहुत महत्व माना गया है। अजपा जाप का मतलब होता है कि जब व्यक्ति जिह्वा से उच्चरित नहीं करता, केवल हृदय में वो जाप चलता रहता है, उस जाप को कहते हैं अजपा जाप। तो निर्गुण साधना का अजपा जाप करते हैं वो। लेकिन मजेदार बात यह है कि श्री राम तो साक्षात जिनको वे पूजते हैं, जिनकी वो आराधना करते हैं, वो उनके सामने हैं, यानी सगुण साकार रूप में विद्यमान है। तो उनके दोनों चरणों को अस्ति यानी है सागुण साकार रूप में है, और नास्ति यानी नहीं है, यानी निर्गुण निराकार रूप को, दोनों ईश्वर के, ब्रह्म के दोनों रूपों को के एकात्मक, एक रूप एकात्मक प्रतीक के रूप में वे उन चरण कमलों को देख रहे हैं। साधना मध्य भी साम्य वाम कर दक्षिण पद श्री राम। देखिए इसकी ये जो दो पंक्तियां हैं, इनकी दो तरह की व्याख्याएं मिलती हैं। कुछ विद्वान जो मानते हैं वो पहली व्याख्या, और डॉक्टर नगेंद्र जो मानते हैं वो दूसरी व्याख्या में। दोनों व्याख्याएं आपको ध्यान में रखनी है, ताकि विकल्प में यदि इन पंक्तियों का अर्थ आए और विकल्प में उनमें से जो भी आए आपको उसी को चिन्हित करना है। तो अधिकांश विद्वान ये कहते हैं कि साधना मध्य भी साम्य वाम कर दक्षिण पद, कि पद्मासन में श्री राम शिला पर, श्वेत शिला पर बैठे हैं। प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि किस शिला पर बैठे हैं, तो श्वेत शिला पर बैठे हैं, ध्यान रखना है। तो साधना के मध्य भी उनमें अद्भुत संतुलन है। कैसे? उनका जो वाम यानी बायां हाथ, कर यानी हाथ, बायां हाथ, दक्षिण यानी दाहिने, पद यानी चरण पर है, दक्षिण करतल पर और दाहिने हाथ के हथेली पर, करतल हथेली, हथेली पर उनका बायां चरण है। ये श्री राम के विषय में कुछ विद्वानों ने व्याख्या की है, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र का कहना है कि ये हनुमान जी के बैठने की स्थिति को यहां पर स्पष्ट किया गया है निराला जी के द्वारा। तो डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि क्योंकि वे हमेशा साधनारत रहते हैं, श्री राम की वंदना में रहते हैं, उनके भीतर अजपा जाप चलता रहता है, तो हनुमान जी इस तरह से बैठे हैं कि साधना के मध्य भी उनमें अद्भुत संतुलन है, क्योंकि वे श्री राम के भक्त के होने के साथ साथ उनके सेवक भी हैं। तो उन्होंने अपने बाएं हाथ में श्री राम का दाहिना चरण ले रखा है, सेवा कर रहे हैं वे, और दाहिने हथेली पर श्री राम का बायां चरण उन्होंने ले रखा है। तो ये डॉक्टर नगेंद्र की व्याख्या मुझे थोड़ी उचित प्रतीत हुई, क्योंकि शुरुआत से ही हम संतुलन की बात कर रहे हैं और हनुमान जी के, श्री राम के चरणों में बैठकर उनको निहारने की बात कर रहे हैं। तो यहां कपिवर गदगद, और उन चरणों को हाथ में लेकर कपिवर यानी हनुमान जी गदगद हैं, अंतःस्थल उनका प्रफुल्लित है, वे बहुत आनंदित हैं, क्योंकि श्री राम की सेवा में वे लीन हैं। पास सत्य, और गदगद होने का कारण क्या है? क्योंकि वे ब्रह्म का जो सत, चित और आनंद रूप है, उसको वे साक्षात देख रहे हैं, पा रहे हैं, इसलिए भी वे गदगद हैं, आनंदित हैं, क्योंकि हृदय में निर्गुण रूप में ब्रह्म विद्यमान है, श्री राम विद्यमान है, और साक्षात वे देख रहे हैं उनका सगुण साकार रूप। तो सत, चित और आनंद रूप श्री राम को देखकर, या ब्रह्म के स्वरूप को देखकर वे आनंदित हैं, उनका अंतःस्थल प्रफुल्लित है। विश्राम धाम, और ये श्री राम कैसे हैं? विश्राम के भंडार हैं, विश्राम के धाम यानी घर हैं, निवास हैं, आवास हैं। क्यों कहा गया है ऐसा? इसलिए कहा गया है कि श्री राम के विषय में यह कहा जाता है कि वे जो भी उनकी शरण में जाता है, वे उसके संसार के तीनों प्रकार के ताप यानी दैहिक, दैविक और भौतिक, तीनों तापों की अग्नि से उसे मुक्त कर शीतलता प्रदान करते हैं, उसे राहत, विश्राम देते हैं। जिस तरह से हम विश्राम की अवस्था में आकर जब थके हुए होते हैं, विश्राम की अवस्था में आकर शीतलता, आनंद और सुख की अनुभूति करते हैं, वही सुख की अनुभूति श्री राम के चरणों की शरण में आने पर होती है। तो इसलिए यहां कवि ने, निराला ने उन्हें विश्राम धाम कहा है, यानी जहां आकर, जिनकी शरण में आकर प्रत्येक प्राणी के, प्रत्येक जीव के दैहिक, दैविक, भौतिक ताप नष्ट हो जाते हैं,
वैसे सत चित आनंद रूप में वे उनके चरणों को देखकर कपिवर यानी हनुमान जी यानी वे गदगद हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। ये तो हुआ। अब देखते हैं इसमें क्या अलंकार कौन से हैं। बैठे मारुति देखते राम चरणार विंद, तो स्पष्ट सी बात है, चरण रूपी कमल तो रूपक अलंकार है। युग अस्ति नास्ति के एक रूप, गुणगण गवर्ण की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति, तो 6 का अनुप्रास अलंकार हो गया। साधना मध्य भी साम वाम कर दक्षिण पद, सवर्ण की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति, पुनः 6 का अनुप्रास अलंकार हो गया। दक्षिण कर तल पर वाम चरण कविवर गदगद, पा सत्य सच्चिदानंद विश्राम धाम, सवर्ण की आवृत्ति एक बार एक ही क्रम में, तो फिर से 6 का अनुप्रास अलंकार। आगे चलते हैं। जपते क्या कर रहे हैं हनुमान जी, आप इस बात पंक्ति को ध्यान रखेंगे। गदगद हैं क्योंकि वे उनके चरण कमलों को हाथ में लेकर, अपने हाथों में लेकर उनकी सेवा कर रहे हैं और प्रभु के सतचित और आनंदमय रूप को साक्षात देख रहे हैं। शांति के धाम, शांतिदायक, तीनों लोकों के जो ताप हैं उनको नष्ट करने वाले श्री राम को देखकर वे आनंदित हैं। और आनंदित होने के साथ साथ क्या कर रहे हैं, जपते सभक्ति अजपा विभक्त हो राम नाम, और वे भक्ति पूर्वक, सभक्ति भक्ति के साथ, पूर्ण भक्ति भाव के साथ वे जपते यानी श्री राम के नाम का जप कर रहे हैं। विभक्त का शब्द क्यों कहा गया है, क्योंकि श्री राम में लय, श्री राम हनुमान में लय हैं, वे उन्हें अपने हृदय में धारण करते हैं। तो हृदय में धारण करके तो अजपा जाप चल ही रहा है, लेकिन उससे अलग होकर यानी ब्रह्म के स्वरूप से अलग होकर एक भक्त के रूप में भी वे निरंतर साधना कर रहे हैं। जिस तरह से युग अस्ति नास्ति में निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म दोनों की बात की गई, उसी तरह से इस पंक्ति में भी दोनों ही रूपों की साधना करने की बात कही गई है। युग चरणों पर आ पड़े अस्तु वे अश्रु युगल, और इसी बीच, इस स्थिति में जब बैठे हनुमान जी प्रफुल्लित हो रहे हैं, इसी बीच 2 अश्रु युगल यानी दो आंसुओं की बूंदें उनके दोनों चरणों पर आकर गिर पड़ी। देखा कपि ने, हनुमान जी ने एकदम देखा, और क्योंकि वे ध्यान में थे, साधना में थे, तो इसलिए उन्हें ऐसा लगा, जब वे 2 चमकती हुई बूंदें उन्होंने श्री राम के चरणों में देखी तो उन्हें लगा चमके नभ में ज्यों तारा दल, जैसे आकाश में तारे चमक रहे हो, ऐसा उन्हें एक बार को प्रतीत हुआ। ये नहीं चरण राम के, दूसरे ही क्षण, क्योंकि महाकाली रावण के पक्ष में है और महाकाली अपनी माया से इस तरह का भ्रम पैदा कर रही है हनुमान जी के हृदय में, तो उनके मन में तुरंत आता है ये नहीं राम, चरण राम के, ये चरण राम के नहीं है, बल्कि बने श्यामा के शुभ, श्यामा महाकाली के लिए प्रयुक्त हुआ है, शक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है। श्यामा के ये शुभ चरण है, मंगलकारी चरण है, और इन चरणों में सोहते शोभायमान हो रहे हैं। इन चरणों में हीरक, 2 युग मतलब 2 हीरे चमक रहे हैं, या फिर 2 कौस्तुभ मणियां चमक रही हैं। ये मणि होती है, कौस्तुभ मणि होती है जो समुद्र मंथन के दौरान निकली थी, और विष्णु भगवान इन्हें अपने हृदय में धारण करते हैं। तो उनके चरणों पर पड़ी हुई आंसू की बूंदें हनुमान जी को कैसी लगती हैं, ये तीनों स्थितियां आपको ध्यान में रखनी है। पहला, उन्हें ऐसा लगता है जैसे आकाश में 2 तारे चमक रहे हों। दूसरी बार उन्हें लगता है कि ये चरण वास्तव में राम के हैं ही नहीं, ये तो श्यामा के यानी शक्ति के यानी महाकाली के मंगलकारी चरण हैं, और इनके मध्य में ये 2 हीरे चमक रहे हैं। दूसरे क्षण फिर लगता है कि नहीं 2 हीरे नहीं है, बल्कि ये तो 2 कौस्तुभ मणियां चमक रही हैं। अब अलंकार देखते हैं। जपते सभक्ते अजपा विभक्त हो राम नाम, युग चरणों पर आ पड़े अस्तु वे अश्रु युगल, अस्तु वे अश्रु युगल, अवर्ण की एक बार एक ही क्रम में आवृत्ति, 6 का अनुप्रास अलंकार। देखा कपि ने नभ, चमके नभ में ज्यों तारा दल, उत्प्रेक्षा अलंकार। कहीं कहीं इस पंक्ति में उपमा अलंकार बताया गया है, डॉक्टर नगेंद्र ने इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार बताया है, तो आप दोनों ही चीजें ध्यान में रखेंगे। ये नहीं चरण राम के, बने श्यामा के शुभ, शवर्ण की आवृत्ति, 6 का अनुप्रास अलंकार। सोहते मध्य में हीरक या 2 कौस्तुभ, यानी संदेह की स्थिति है कि ये 2 हीरे हैं या 2 कौस्तुभ मणियां हैं, तो संदेह अलंकार। या वाचक शब्द अथवा वाचक शब्द जहां भी आता है वहां संदेह अलंकार होता है, तो यहां संदेह अलंकार है। आगे चलें। टूटा वह तार ध्यान का, और जैसे ही
उन्होंने देखा कि ये श्यामा के शुभ चरण हैं और उसमें ये या तो 2 हीरे चमक रहे हैं या 2 कौस्तुभ मणियां चमक रही हैं। अचानक उनका ध्यान टूटा, यानी वे साधना में जो ध्यानावस्थित थे वो ध्यान उनका टूटा और उनका हमेशा स्थिर रहने वाला मन एकाएक विचलित हो गया, व्याकुल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि वास्तव में ये न तो हीरे हैं, न कौस्तुभ मणियां हैं, न आकाश में चमकते 2 तारे हैं, बल्कि ये तो श्री राम के नेत्रों से प्रवाहित हुई बही या टपकी 2 आंसुओं की बूंदें हैं। तो हमेशा स्थिर रहने वाला हनुमान जी का मन एकाएक व्याकुल हो गया। फिर भी व्याकुल हो गया, लेकिन मन ही मन में विश्वास नहीं कर रहे कि उनके स्वामी जो सच्चिदानंद रूप हैं, उनके नेत्रों से क्या कभी आंसू भी आ सकते हैं? वे तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वे तो विश्राम के धाम है। तो उन्होंने शंकालु दृष्टि से, संदिग्ध भाव से, शंका की दृष्टि से, क्या वाकई ये आंसू राम के हैं? उनके उठी दृष्टि देखा अविकल, और अपनी व्याकुलता को दबाकर अविकलता की स्थिति यानी स्थिरता, अपने मन को चित्त किया, इसको स्थिर किया और दृष्टि उठाकर संदिग्ध भाव से श्री राम की ओर देखा। और क्या पाया? बैठे वे, कि वहां पर श्री राम ही बैठे हैं, वही कमल लोचन, और उनके वही कमल रूपी नेत्र हैं, सुंदर नेत्र, पर सजल नयन, लेकिन हमेशा जिन नेत्रों में मुस्कुराहट, शांति, शीतलता व्याप्त रहती थी, आज वे जो नेत्र हैं वे सजल हैं, यानी उनमें आंसू भरे हुए हैं। उन्होंने देखा, व्याकुल व्याकुल कुछ चिर प्रफुल्ल मुख निश्चेतन, और उनका चेहरा कैसा है श्री राम का? श्री राम के मुख पर कुछ व्याकुलता के भाव हैं, हमेशा प्रफुल्लित रहने वाला, हमेशा मुस्कुराता हुआ उनका जो चेहरा है, आज वो निश्चेतन लग रहा है, यानी उदास लग रहा है, तेजहीन लग रहा है। तेजहीन कब होता है, फीका कब हो जाता है मुख? जबकि किसी प्रकार की कोई चिंता होती है, कोई व्याकुलता का कोई कारण हृदय में चल रहा होता है, तो वे वही स्थिति देखते हैं। अलंकार देखते हैं, टूटा वह तार ध्यान का, स्थिर मन हुआ विकल। स्थिर मन है लेकिन व्याकुल हो गया है। विरोधाभास, विरोधी स्थितियां, स्थिरता और व्याकुलता, तो विरोधाभास अलंकार हो गया। संदिग्ध भाव की उठी दृष्टि देखा अविकल, देखा, दृष्टि और देखा, 6 का अनुप्रास अलंकार हो गया। बैठे वे वही कमल लोचन, कमल लोचन रूपक हो गया, वे वही 6 का हो गया। व्याकुल व्याकुल पुनरुक्ति प्रकाश हो गया। कुछ चिर प्रफुल्ल मुख निश्चेतन। आगे चलते हैं, अगला अंश, ये अश्रु राम के, अब क्योंकि ध्यान भंग हो चुका है हनुमान जी का, तो अचानक उन्हें समझ में आ गया कि ये चरण भी श्री राम के हैं और ये वास्तव में कुछ नहीं है, ये वास्तव में श्री जो मेरे आराध्य श्री राम हैं, उनके आंसुओं की 2 बूंदें हैं। और जैसे ही उन्हें ये समझ में आया कि ये अश्रु राम के, आते ही मन में विचार, जैसे ही ये विचार उनके मन में आया, उद्वेल हो उठा शक्ति खेल सागर अपार। उनके अंदर शक्ति का जो अथाह सागर था उसमें उद्वेलन हो गया, उसमें आलोड़न विलोड़न होने लगा, यानी उसमें उत्थान पतन होने लगा। हो श्वसित पवन 49 पिता पक्ष से तुमुल, और उन्होंने अपने पिता, क्योंकि पवन के पुत्र हैं, तो हमारे शास्त्रों में दोस्तों 49 प्रकार की पवनें मानी गई हैं। तो उन्होंने पिता पक्ष से, क्योंकि पवन के पुत्र हैं, तो विरासत में उन्होंने क्या संस्कार रूप में उन्होंने क्या लिया है? 49 पवनों की शक्ति प्राप्त की है। तो पिता के पक्ष से प्राप्त 49 प्रकार की पवनों की शक्ति को अपनी श्वास में भरकर, उससे ऊर्जा प्राप्त कर, वे कोलाहल, तुमुल कोलाहल, भयंकर कोलाहल करते हुए क्या करने लगे? एकत्र वक्ष पर बहा बाष्प को उड़ा अतुल। और उनके राम के आंसुओं को देखकर, उनके सजल नेत्रों को देखकर, उनके हृदय में जो संवेदनाएं जागृत हुई थी, उन संवेदनाओं को भाप की तरह से उड़ाकर, पूरी शक्ति के साथ जो उनके हृदय में वक्ष पर इकट्ठा हो गई थी, उन्हें भाप की तरह उड़ाकर अतुल, यानी जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, उस वेग से वे आकाश की ओर उड़ चले। अब देखते हैं अलंकार, ये अश्रु राम के आते ही मन में विचार, 6 का अनुप्रास है।
छेकानुप्रास वृत्यानुप्रास तो हर कहीं मिल जाएगा आपको। उद्वेल हो उठा शक्ति खेल सागर अपार, हो श्वसित पवन 49 पिता पक्ष, पवर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति वृत्यानुप्रास अलंकार। एकत्र वक्ष पर बहा वाष्प को उड़ा अतुल। आगे चलते हैं। शत घूर्णावर्त तरंग भंग उठते पहाड़, जल राशि राशि जल पर चढ़ता खाता पछाड़, तोड़ता बंध प्रतिसंध धरा हो स्फीत वक्ष, दिग्विजय अर्थ प्रतिपल समर्थ बढ़ता समक्ष। अब किसका वर्णन किया गया है? देखिए, हनुमान जी जिन्हें अपनी पिता से संस्कार रूप में 49 प्रकार की पवनों का वेग और उनकी शक्ति मिली है, जब वे उन पूरी शक्तियों को आधार बनाकर तेजी से आकाश में जाएंगे तो सृष्टि में हलचल होना स्वाभाविक है। और आपको ध्यान रखना है कि श्री राम जहां बैठे हैं चट्टान पर, उस चट्टान के पीछे समुद्र है, सागर तट है। तो इन पवनों के कारण जब इतनी सारी पवनें चलेंगी तो क्या होगा? लहरों पर भी, समुद्र की लहरों पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो वो सारी की सारी उन पवनों के वेग के कारण सैकड़ों, शत यानी सैकड़ों, 100 घूर्णावर्त यानी गोलाकार चक्रवात यानी भंवर जो पानी में उठते हैं वे उठने लगे। और तरंगे सामान्यतः जिस प्रकार से उठा करती हैं जल में, उसको भंग कर, अपने उस शालीन स्वरूप को भंग कर पहाड़ों की तरह ऊंची ऊंची उठने लगी। यानी वे लहरें इतनी ऊंची उठ रही थी कि ऐसा लग रहा था मानो वे लहरें नहीं बल्कि जल के पहाड़ हों, इस तरह से ऊपर उठ रही थी। और जब वे नीचे गिरती थी तो वे नीचे गिरने नहीं पाती थी, उससे पहले दूसरी लहर पहाड़ के पर्वताकार रूप में ऊपर गिर जाती थी। तो जल राशि राशि जल पर चढ़ता खाता पछाड़, इस प्रकार जल ऊपर उठ रहा था और जो नीचे समुद्र में जल था उस पर गिर रहा था, पछाड़ खाकर गिर रहा था। तोड़ता बंध प्रतिसंध, और उस जल का वेग इतना ज्यादा हो गया, पवन के वेग के कारण इतना उत्थान पतन उस समुद्र के जल में आ गया कि उसने सारे बंधन तोड़ डाले। और जो पृथ्वी और समुद्र के बीच में जो मर्यादा रहती है पृथ्वी की, उस मर्यादा को, उस सीमा को, पृथ्वी की उस सीमा को भी लांघता हुआ वो प्रतीत होने लगा। स्फीत, स्फीत यानी फूला हुआ। अब जब तरंगे उठ रही हैं, स्फीत वक्ष यानी हृदय को, सीने को फुलाकर, तो सागर का सीना क्या है? उसकी लहरें ऊपर उठेंगी तो कवि कल्पना करते हैं जैसे सागर कोई पुरुष है और वो अपने सीने को आवेश में फुलाकर क्या कर रहा है? अपनी सारे बंधन, सारी मर्यादाएं तोड़कर पृथ्वी की ओर बढ़ा चला जा रहा है। यानी जो मर्यादा है पृथ्वी और समुद्र के बीच की, उसको तोड़कर पृथ्वी की ओर बढ़ा चला जा रहा है। और उसे देखकर क्या लग रहा है? दिग्विजय अर्थ प्रतिबल समर्थ बढ़ता समक्ष। और ऐसा लग रहा है मानो समुद्र आज दिग्विजय यानी पृथ्वी पर दिग्विजय प्राप्त करने के लिए अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य को स्पष्ट करता हुआ निरंतर सामने की ओर आगे बढ़ता चला जा रहा है। अलंकार देखते हैं। शतघूर्णा वर्त तरंग भंग उठते पहाड़, जल राशि राशि जल, छेकानुप्रास। तोड़ता जल पर चढ़ता खाता पछाड़, तोड़ता बंध प्रतिसंध धरा हो स्फीत वक्ष, दिग्विजय अर्थ प्रतिपल समर्थ बढ़ता समक्ष, छेकानुप्रास। सवर्ण की आवृत्ति। संस्कृत निष्ठ शब्दावली है और दोस्तों सामासिक पदों का प्रयोग है यहां। ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। शतवायु वेग बल, डूबा अतल में देश भाव। अब क्योंकि उद्वेलन हो उठा है श्री राम के सजल नेत्र देखकर, हनुमान जी का जो शक्ति है वो जागृत हो उठी है, उद्विग्न हो उठे हैं वो, और सैकड़ों पवनों के वेग के बल को लेकर ऊपर आकाश की ओर उड़ चले हैं। और उनके अतल यानी उनके हृदय की गहराई में जो स्थान की पहचान थी, स्थान का जो बोध था कि वे कहां हैं, वे उस देश यानी स्थान के बोध को भी भूल चुके हैं कि वे कहां हैं, उड़ रहे हैं कहां हैं, वो भी डूब चुका है यानी भूल चुके हैं। इतना क्रोध का, आवेश का, उद्विग्नता का चरम उत्कर्ष हो रहा है। जल राशि विपुलवत मिला अनिल में महाराव। और दूसरी ओर, एक और तो पवन की शक्ति लेकर हनुमान जी उड़ रहे हैं तो पवन का कोलाहल मचा हुआ है पूरी सृष्टि में। दूसरी ओर जो पवन के वेग के कारण जो समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, समुद्र में जो मंथन होने लगा है उसमें, और अनिल यानी वायु,
के वेग की ध्वनि आपस में मिल गई है और उसके कारण भयंकर ध्वनि, भीषण ध्वनि उत्पन्न हो गई है। महाराव यानी भयंकर ध्वनि, भीषण ध्वनि उत्पन्न हो गई है। ऐसा लग रहा है मानो प्रलय काल सामने आ गया हो। जिस तरह से प्रलय काल में समुद्र में उत्थान पतन हुआ करते हैं, घूर्णावर्त हुआ करते हैं, भंवर उठते हैं, ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, पवन तेजी से 49 पवनें चला करती हैं और बहुत भीषण कोलाहल मचता रहे, वही दृश्य यहां उपस्थित हो गया है। वज्रांग तेज घन बना पवन को महाकाश, और ऐसे में हनुमान जी पवन को आधार बनाकर, क्योंकि पिता से तो पिता से उन्हें पवन की शक्ति, 49 पवनों की शक्ति मिली है, उसे आधार बनाकर और अपने घनीभूत तेज से वज्र के समान कठोर अंगों वाले हनुमान जी महाकाश यानी आकाश की ओर उड़ चले, पहुंच गए आकाश में। एकादश रुद्र क्षुब्ध कर अट्टहास, और वो हनुमान जी 11वें रुद्र कहे जाते हैं, और वे 11वें रुद्र यानी हनुमान जी क्षुब्ध यानी क्रोधित होकर अट्टहास करने लगे, तेज आवाज में हंसने लगे। एक और पवन की ध्वनि है, तेज भीषण ध्वनि, दूसरी ओर समुद्र की लहरों के उठने और गिरने की ध्वनि है, और तीसरी ओर 11वें रुद्र अर्थात हनुमान जी का अट्टहास का स्वर है, यानी भीषण प्रलय का दृश्य उत्पन्न हो चुका है। अब देखते हैं अलंकार। शतवायु वेग, वायु वेग में 6 का अनुप्रास हो गया। डूबा अतल में देश भाव, जल राशि विपुल मत मिला अनिल में महाराव। वज्रांग तेज घन बना पवन को महाकाश, पहुंचा एकादश रुद्र क्षुब्ध कर अट्टहास। बाकी साधारण है, आगे चलें। अगला अंश, रावण महिमा श्यामा विभावरी अंधकार। अब आपको पिछली पंक्ति एक बार फिर ध्यान में रखनी पड़ेगी। हनुमान जी आकाश में पहुंच चुके हैं और अट्टहास कर रहे हैं, भयंकर क्रोध में, भयंकर तेज में है वे। अब क्या होता है, रावण महिमा श्यामा विभावरी। अब दूसरा पक्ष में कौन है, ये कवि यहां बता रहे हैं। एक पक्ष में तो हनुमान जी हैं आकाश में, आकाश को निगलने के लिए ऊपर चढ़े हैं, और वहां आकाश में उनके विरोधी पक्ष में कौन है, रावण महिमा श्यामा विभावरी अंधकार। श्यामा यानी महाकाली शक्ति, शिव की जो शक्ति है, वो रावण की महिमा का जो आधार है, वो आकाश में विपरीत पक्ष में, प्रतिपक्ष में विभावरी यानी रात्रि के समान, रात्रि के अंधकार के समान काली मां वहां पर विराजमान है, जो कि रावण की महिमा का यानी युद्ध में रावण का पलड़ा भारी होने का श्रेय किसे जाता है, महाशक्ति यानी महाकाली को जाता है, जो विभावरी यानी रात्रि के अंधकार के समान काली हैं। यानी ये देवी का, शक्ति का कौन सा रूप है, शक्ति का तामसी रूप है। तमस का रंग काला माना गया है और इसीलिए यहां पर शक्ति का तामसी रूप है यह रुद्र। और दूसरी ओर एक और तो महाकाली है, दूसरी ओर कवि कहते हैं यह युद्ध रुद्र राम पूजन प्रताप तेजह प्रसार। दूसरी ओर ये रुद्र हैं, कौन, एकादश रुद्र यानी 11वें रुद्र अर्थात हनुमान जी, जो राम की आराधना के प्रताप के तेज का प्रसार करने वाले हैं। यानी श्री राम के की आराधना के फलस्वरूप जो तेजस्विता उन्हें प्राप्ति हुई है, जो प्रसार उन्होंने श्री राम के तेज का किया है, उसके प्रतीक हैं हनुमान जी। उस ओर शक्ति, अब दोनों पक्षों को बता रहे हैं कवि कि एक ओर तो शक्ति है शिव की जो 10 स्कंद पूजित, 10 स्कंद यानी रावण, एक और उस एक दूसरे प्रतिपक्ष में तो वो शिव की वो शक्ति है जिसकी आराधना कर रावण ने जिन्हें प्रसन्न किया है, अपने पक्ष में रहने के लिए आमंत्रित किया है। इस ओर और इधर के पक्ष में कौन है, इस ओर रुद्र वंदन जो रघुनंदन पूजित, और इस ओर 11वें रुद्र अर्थात हनुमान जी हैं, जो श्री राम की वंदना से, श्री राम के नाम के जाप से पूजित यानी गुंजायमान हैं, जिनका हृदय श्री राम के नाम के जप से गुंजायमान है, मान है। दूसरी ओर वे हैं, यानी शक्ति और 11वें रुद्र हनुमान जी के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, जबकि हनुमान जी उद्वेलित होकर, आवेश में आकर, उद्विग्न होकर आकाश को निगलने के लिए आकाश की ओर बढ़ चढ़ते हैं।
करने को ग्रस्त समस्त व्योम कपि बड़ा अटल। और अटल भाव से पूरे संकल्प के साथ कपि यानी वानर अर्थात श्री हनुमान जी वे आकाश को समस्त व्योम यानी आकाश को निगलने के लिए, ग्रस्त यानी निगलने के लिए आकाश की ओर आगे बढ़ने लगे। अलंकार देख लेते हैं। रावण महिमा श्यामा विभावरी अंधकार, यह रुद्र राम पूजन प्रताप तेजह प्रसार। पवर्ण की आवृत्ति है एक से अधिक बार, तो यहां तो हो गया वृत्त्यानुप्रास, और रुद्र और राम ये हो गया छेकानुप्रास। उस ओर शक्ति शिव, शव छेकानुप्रास, शवर्ण की एक बार एक ही क्रम में आवृत्ति। इस ओर रुद्र वंदन जो रघुनंदन पूजित, रुद्र और रघुनंदन रवर्ण की आवृत्ति, तो यहां पर भी हो गया छेकानुप्रास। करने को ग्रस्त समस्त व्योम कपि बढ़ा अटल, क वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति, तो यहां हो गया वृत्त्यानुप्रास। आगे चलते हैं। अब ये सारा दृश्य आकाश में हो रहा है। एक ओर महाकाली अपने तेज का प्रसार कर रही हैं, दूसरी ओर हनुमान जी अपने तेज का प्रसार कर रहे हैं और आकाश को निगलने को व्याकुल है। इस पूरे दृश्य को देखकर, लख यानी देखकर, महानाश के अब सृष्टि का नाश होने वाला है, इस दृश्य को देखकर शिव अचल हुए क्षण भर चंचल। हमेशा अविचलित रहने वाले भगवान शिव भी चंचल हो गए यानी विचलित हो गए। तो अचल हुए क्षण भर चंचल, इसको ध्यान में रखेंगे। दो विरोधी स्थितियां हैं दोस्तों। अचल रहने वाले शिव कैसे हो रहे हैं? चंचल। तो विरोधाभास अलंकार है। श्यामा के पदतल भार धरण हर मंद्र स्वर, और श्यामा यानी महाकाली के पदतल यानी चरणों के भार को धारण करने वाले हर यानी शिवजी मंद स्वर में बोले। मंद्र स्वर यानी बादलों की गड़गड़ाहट के समान स्वर में बोले। अब ये क्यों कहा गया है श्यामा के पदतल भार धरण शिव जी के लिए? इस प्रसंग को भी मैं यहां स्पष्ट करना जरूरी समझती हूं, क्योंकि आपको जब तक ये बात पता नहीं होगी कि ये शब्द, ये विशेषण क्यों प्रयुक्त किया है भगवान शिव के लिए, तब तक आप इसे पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे। तो देवासुर संग्राम में जब रक्त बीज का आक्रोश और आतंक बहुत ज्यादा बढ़ गया देवताओं पर, तब रक्त बीज, क्योंकि उसकी एक बूंद यदि पृथ्वी पर गिरती थी तो सैकड़ों रक्त बीज उत्पन्न होते थे। रक्त बीज राक्षस था, उसका नाश करने के लिए देवताओं ने शक्ति की उद्भावना की, और महाकाली इतने क्रोध में आ गई कि वे रक्त बीज का नाश करती थी और जो भी बूंद गिरती थी उसे पृथ्वी पर गिरने नहीं देती थी, ताकि रक्त बीज उत्पन्न ही ना हो सके, और उसे खप्पर में लेकर और स्वयं पी जाती थी। इस बीच वो इतनी ज्यादा उनका क्रोध बढ़ गया कि शिवजी को लगा कि अब इनके क्रोध को शांत करना नामुमकिन है, और यदि इनका क्रोध शांत न हुआ तो ये सृष्टि का नाश कर देंगे, क्योंकि ये अत्यधिक क्रोध में है। तब शिवजी को उनके क्रोध को शांत करने का एक ही मार्ग सूझा, और वो मार्ग था कि वे स्वयं महाकाली के मार्ग में लेट जाएं। तो जैसे ही शिवजी वहां लेटे और उनके वक्ष पर महाकाली का पैर पड़ा, आपने देखा होगा महाकाली की एक जिह्वा हमेशा बाहर रहती है। वो उनके भयानक रूप का प्रतीक नहीं है, बल्कि हम जब भी कोई भूल करते हैं, जब भी हम कोई गलत काम करते हैं, हमारी जीभ भी निकल जाती है। उसी तरह का रूप है कि अपने पति, अपने स्वामी शिव के वक्ष पर पैर चलते देख उनकी जीभ स्वतः ही बाहर आ गई कि ये उन्होंने क्या कर दिया। तो इसलिए उनके लिए ये, इस घटना के कारण उनके लिए ये विशेषण प्रयुक्त हुए कि श्यामा के चरणों के भार को धारण करने वाले भगवान शिव ने मंद्र स्वर में शक्ति से कहा। क्या कहा? संवरो देवी, हे देवी, संवरो यानी रुको। निज तेज, अपने तेज को रोको। वही वानर ये कोई साधारण वानर नहीं है, ये वानर वही वानर है, नहीं हुआ श्रृंगार युग्म गत महावीर। ये वही वानर है जो अत्यधिक वीर है, महावीर है, यानी हनुमान जी हैं, और जो कभी भी श्रृंगार के रस में यानी प्रेम में कभी किसी स्त्री के साथ नहीं डूबा, यानी अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला ये वीर है।
अर्चना राम की मूर्तिमान अक्षय शरीर। और इसके अलावा इसकी क्या खास विशेषता है कि इसके जीवन में केवल और केवल ये श्री राम की वंदना करता है, उनकी आराधना करता है, और ये एक प्रकार से श्री राम की अर्चना का ऐसा मूर्तिमान साक्षात स्वरूप है जिसका शरीर अक्षय है, यानी कभी नष्ट न होने वाला है। ऐसा अक्षय शरीर है, यानी श्री राम की आराधना का साक्षात अक्षय शरीर के रूप में ये वानर विद्यमान है। चिर ब्रह्मचर्य रत, और ये अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला है। ये एकादश रुद्र है, ये 11वां रुद्र है, और ये धन्य है। अब क्यों धन्य है ये आगे के अंश में बताएंगे। तो लख महानाश शिव अचल हुए क्षण भर चंचल, विरोधाभास अलंकार मैंने बता ही दिया था। श्यामा के पदतल भार धरण हर मंद्रस्वर, बोले संवरो देवी निज तेज, वही वानर 6 का अनुप्रास हो गया। यह नहीं हुआ श्रृंगार युग्म गत महावीर, अर्चना राम की मूर्तिमान अक्षय शरीर, चिर ब्रह्मचर्य रत ये एकादश रुद्र धन्य। आगे चलते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम के सर्वोत्तम, इसके अलावा ये धन्य क्यों है? क्योंकि ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सर्वोत्तम भक्त हैं, सर्वोत्तम सेवक हैं, अनन्य एकनिष्ठ भक्त हैं, लीला सहचर, और इसके साथ साथ वे उनकी लीलाओं में उनके सहचर हैं, उनके साथी हैं। वे हमेशा जब भी श्री राम पृथ्वी पर लीला करने आते हैं तो उनकी लीला में उनका साथ देने वाले ये हनुमान जी हैं। दिव्य भावधर, और ये अलौकिक अद्भुत दिव्य भावों को धारण करने वाले हैं। इन पर प्रहार, अगर हे देवी आप इन पर प्रहार करोगी तो करने पर होगी देवी तुम्हारी विषम हार। यदि इन पर प्रहार किया तुमने तो देवी तुम्हें भयंकर पराजय का, हार का सामना करना पड़ेगा। तो बेहतर क्या है? बेहतर यही होगा कि तुम अपने तेज को रोक लो, संभाल लो। विद्या का ले आश्रय, लेकिन अब उपाय क्या है हनुमान जी के क्रोध को, उनके उद्वेलन को रोकने का? उसका उपाय बताते हैं शिव जी आगे की पंक्तियों में। कवि लिखते हैं, विद्या का ले आश्रय इस मन को दो प्रबोध, कि विद्या का कोई ज्ञान के द्वारा, किसी तकनीक के द्वारा इनके मन को जगाओ। ये अभी अपने होशो हवास में नहीं है, ये स्थान सब कुछ भूल चुके हैं, केवल श्री राम के आंसू इनके चित्त में उद्वेलन पैदा कर रहे हैं। तो इनके मन को प्रबोध करो, इनको सही रास्ता दिखाओ, इनका मार्गदर्शन करो, इनको जगाओ। झुक जाएगा कपि, और भगवान शिव कहते हैं कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये वानर झुक जाएगा, यानी विनम्र होगा, निश्चय होगा दूर रोध, और आप दोनों के बीच में जो गतिरोध की स्थिति, जो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई है, वो भी निश्चय ही दूर हो जाएगी। अलंकार देखते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम के सर्वोत्तम, अनन्य लीला सहचर दिव्य भावधर, इन पर प्रहार, पर प्रहार 6 का अनुप्रास, करने पर होगी देवी तुम्हारी विषम हार, विद्या का ले आश्रय इस मन को दो प्रबोध, झुक जाएगा कपि निश्चय होगा दूर रोध। आगे चलते हैं। कह हुए मौन शिव, और इतना कहकर शिव मौन हो गए। पवन तनय में भर विस्मय, अब दूसरे ही क्षण तुरंत शक्ति ने अपना रूप बदला और उनको समझ में आ गया कि इस उद्वेलन को, हनुमान जी के इस क्रोध को शांत करने का क्या तरीका है। तो पवन तनय यानी पवन के पुत्र हनुमान जी को आश्चर्य में डालते हुए क्या हुआ? सहसा नभ में अंजना रूप का हुआ उदय। शक्ति ने अंजना का रूप धारण किया, यानी हनुमान जी की माता का रूप धारण किया, और आकाश में अंजना का उदय हुआ, और अपनी माता को आकाश में आया देख, उदित हुआ देख हनुमान जी विस्मय में पड़ गए, आश्चर्य में पड़ गए। बोली माता, अब माता ने क्या कहा? तुमने रवि को जब लिया निगल, बाल्यावस्था में हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था तो सृष्टि में हाहाकार मच गया था। उसी घटना को याद दिलाती है माता अंजना के रूप में महाकाली। वो कहती है कि जब तुमने बचपन में सूर्य को निगल लिया तब नहीं बोध था तुम्हें, तब तुम बालक थे, बोध नहीं था, ज्ञान नहीं था, बच्चे थे तुम, रहे बालक, केवल बालक थे उस समय। व्यंजित क्या है कि उस समय जो भूल हुई कोई बात नहीं, बच्चे थे तुम, लेकिन अब तो तुम बच्चे नहीं हो। यह वही भाव कर रहा तुम्हें व्याकुल रह रहे, और बार बार वही बचपने की जो हरकतें हैं तुम्हारी, वो तुम्हें बार बार व्याकुल करती हैं और तुम बार बार इस तरह की गलतियां करते हो। तो रह रहे में पुनरुक्ति अलंकार है।
तब नहीं बोधता तुम्हें रहे के बालक केवल, बोली माता तुमने रवि को जब लिया, सहसा नभ में अंजना रूप का। बस बाकी कुछ नहीं, आगे चलते हैं। यह लज्जा की है बात कि मां रहती सह सह सह, और ये एक मां के लिए लज्जा की बात है कि उसके पुत्र के इन अबोध कार्यों के कारण माता को कितनी वेदना, कितनी पीड़ा सहनी पड़ती है। यह महाकाश है, और फिर वे उसे संबोधित करती हैं, प्रबोधित करने का प्रयत्न करती हैं कि जिस महाकाश को निगलने के लिए तुम यहां आतुर हो गए हो, ये महाकाश है। ये महाकाश कौन सा महाकाश है? जहां वास शिव का निर्मल, यहां भगवान शिव का पवित्र निवास स्थान है। पूजते, और वो शिव कौन है? पूजते जिन्हें श्री राम, तुम्हारे आराध्य श्री राम भी जिनकी आराधना करते हैं, उन्हें, उनका निवास स्थान है ये महाकाश। और उसी को ग्रसने, उसे ग्रसने को चलो, और तुम उसी को ग्रसने को अपने बचपन में, जैसे तुम अब बड़े हुए हो, समझदार हुए हो, लेकिन फिर भी तुम इस तरह की बचकानी हरकतें कर रहे हो कि उसे ग्रसने के लिए तुम तत्पर हो गए। क्या नहीं कर रहे तुम अनर्थ? कि एक बार हे पुत्र, माता अंजना बोली, एक बार हे पुत्र तुम अपने मन में सोचो, सोचो मन में कि क्या तुम महाकाश, जो कि शिव जी का पवित्र स्थान है, निवास स्थान है, उसको ग्रसने का, उसको निगलने का संकल्प लेकर जो आकाश में बड़े हो, क्या तुम ऐसा करके अनर्थ नहीं कर रहे? क्या दी आज्ञा ऐसी कुछ श्री रघुनंदन ने? क्या तुम्हारे तो स्वामी है रघुनंदन श्री राम, क्या श्री राम ने तुम्हें ऐसी कोई आज्ञा दी है? व्यंजित है कि यदि उन्होंने आज्ञा नहीं दी है तो तुम अपने सेवक धर्म से पलायन कर रहे हो, यानी तुम अपनी स्वामी की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो। अलंकार देखते हैं। यह लज्जा की है बात कि मां रहती सह सह, में पुनरुक्ति हो गया। यह महाकाश है जहां वास शिव का निर्मल, पूजते जिन्हें श्री राम उसे ग्रसने को चल, क्या नहीं कर रहे तुम अनर्थ सोचो मन में, क्या दी आज्ञा ऐसी कुछ श्री रघुनंदन ने? प्रश्न अलंकार। आगे चलते हैं। तुम सेवक हो, कि तुम तो श्री राम के सेवक हो, छोड़कर धर्म कर रहे काम। यदि श्री रघुनंदन ने तुम्हें आकाश को निगलने की आज्ञा नहीं दी है और उसके बाद भी तुम आकाश को निगलने के लिए तत्पर हो, तो संभव है कि तुम अपने सेवक धर्म का पालन नहीं कर रहे, तुम अपने सेवक धर्म के विपरीत कार्य कर रहे हो। क्या असंभाव्य हो यह राघव के लिए धार्य? अब तुम एक बार अपने मन में सोचो। हनुमान जी से माता अंजना कहती हैं कि एक बार अपने मन में सोचो कि ये जो असंभव कार्य तुम करने जा रहे हो, आकाश को निगलने का, जो कि शिव जी का निवास स्थान है, क्या राघव श्री राम, उनके आराध्य है भगवान शिव, क्या उन्हें ये स्वीकार्य होगा? धार्य, क्या धारण करने योग्य हो गया? यानी व्यंजित अर्थ हुआ कि स्वीकार करने योग्य होगा। कपि हुए नम्र, एकदम ये बात सुनकर कि हाँ वो अपने सेवक धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, ये बात सुनकर कपि यानी हनुमान जी विनम्र हो गए। क्षण में माता छवि हुई लीन, और जैसे ही वे विनम्र हुए, माता की छवि आकाश से लीन हो गई। उतरे धीरे धीरे गह प्रभु पद हुए दीन, और वे धीरे धीरे पृथ्वी पर उतरे और प्रभु श्री राम के चरणों को पकड़कर दीन भाव से बैठ गए, मानो कि वे अपने इस गलत कार्य पर लज्जित महसूस कर रहे हो। अलंकार। तुम सब सेवक हो, छोड़कर धर्म कर रहे कार्य, क्या असंभाव्य हो यह राघव के लिए धार्य? प्रश्न अलंकार। कपि हुए नम्र क्षण में माता छवि हुई लीन, उतरे धीरे धीरे पुनरुक्ति। प्रभु पद में 6 का अनुप्रास। आगे चलते हैं। राम का विषणानन देखते हुए कुछ क्षण, हे सखा विभीषण बोले आज प्रसन्न वदन, वह नहीं देखकर जिसे समग्र वीर वानर, भल्लूक विगत श्रम हो पाते जीवन निर्जर, रघुवीर तीर सब वही तूण में है रक्षित। अब क्या है, हनुमान जी तो आकाश में थे, तो आकाश का पूरा वर्णन। अब कवि शिला पर बैठे हुए श्री राम के चारों ओर क्या हो रहा है, इसका वर्णन कर रहे हैं। श्री राम के मुख पर हताशा और निराशा थी, जिसके कारण उनके नेत्रों से 2 आंसुओं की बूंदें गिरकर उनके चरणों पर पड़ी थी, और उनका मुख निस्तेज था, यानी निराशा के भाव उनके मुख पर विद्यमान थे। तो उनके उस विषाद, विषण प्लस आनंद, यानी विषाद युक्त मुख की ओर सभी लोग देख रहे थे। ले कुछ क्षण तक विभीषण लगातार उनके मुख की ओर देखते रहे, और अंत में उनसे नहीं रहा गया, और वे राम को संबोधित करते हुए बोले, हे सखा, हे मित्र। विभीषण बोले,
आज प्रसन्न वदन वह नहीं देखकर जिसे समग्र वीर वानर, कि हमेशा प्रसन्न चित्त रहने वाला आपका वदन यानी मुख आज मुझे वैसा दिखाई नहीं दे रहा, जिसकी आनंद, जिसकी प्रसन्नता, जिसकी प्रफुल्लित स्थिति को देखकर समस्त जो वानर और भालू जो वीर हैं हमारी सेना में, वे अपनी थकान भूल जाते थे और जिनमें नए जीवन का, अक्षय जीवन का, अलौकिक जीवन का संचार हो जाता था। निर्जर कभी जरा को प्राप्त न हो, जरा को प्राप्त न होने वाला, जरा यानी वृद्धावस्था, तो यानी अलौकिक अक्षय जीवन को प्राप्त करते थे, अलौकिक जीवन को प्राप्त करते थे। रघुवीर विगत यानी श्रम, विगत श्रम यानी श्रम को, उनका श्रम दूर हो जाता था, श्री राम के प्रसन्न मुख को देखकर उनका श्रम दूर हो जाता था। तो विभीषण कहते हैं कि हे मित्र, जो जिस तुम्हारे मुख पर हमेशा प्रसन्नता की और आनंद की लहरें दिखाई देती थी, और उन प्रसन्नता और आनंद की लहरों को देखकर हमारे वीर वानर और भालू आनंद प्राप्त करते थे, अपनी युद्ध की थकान को भूल जाते थे और अलौकिक जीवन प्राप्त करते थे, आज वह मुख विषाद से युक्त दिखाई दे रहा है। रघुवीर कि हे रघुवीर, व्यंजित है कि हे रघुवीर, आपके इस विषाद का कारण क्या है? क्यों? तीर सब वही तूण में है रक्षित, कि जो तीर आपके तूणीर में पहले थे वे ही तीर आज भी सुरक्षित हैं, फिर विषाद का कारण क्या है? ये विभीषण पूछ रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आज प्रसन्न वदन वह नहीं देखकर, ये पंक्ति किसके द्वारा, किससे कही गई है? तो विभीषण के द्वारा श्री राम से कही गई है। अलंकार देखते हैं। राम का विषणानन देखते हुए कुछ क्षण, हे सखा विभीषण बोले, आज प्रसन्न वदन वह नहीं देखकर जिसे समग्र वीर वानर। वृत्यानुप्रास वर्ण की 1 से अधिक बार आवृत्ति। भल्लूक विगत श्रम हो पाते जीवन निर्जर, रघुवीर तीर सब वर्ण की आवृत्ति 6 का अनुप्रास। आगे चलते हैं। है वही वक्ष कि तुम्हारे जो सैनिक थे हे मित्र, उनके वही सीने हैं जिन पर वे शत्रु के बड़े से बड़े बाणों का, प्रहारों का सामना करने में समर्थ है। रण कुशल हस्त, और उनके वही हाथ हैं जो युद्ध कला में निपुण हैं, रण युद्ध करने में कुशल हैं। बल वही अमित, और उनकी भुजाओं में आज भी वही असीमित बल है जो पहले था। यानी विषाद का कोई कारण मुझे दिखाई नहीं दे रहा, ये व्यंजित है इसमें। है वही सुमित्रानंदन मेघनाथ जित रण, और सुमित्रानंदन यानी लक्ष्मण, वही लक्ष्मण है तुम्हारे भाई जिन्होंने युद्ध में मेघनाथ पर विजय प्राप्त की थी। है वही भल्लपति, और भल्लपति यानी भालुओं की सेना के नायक कौन? जामवंत भी वही हैं जो कि बहुत समझदार और बुद्धिमान माने जाते हैं। वानरेंद्र और वानरों की सेना के राजा सुग्रीव वही हैं जो प्रमन का अर्थ है प्रसन्न और सजग, 2 भाव इसमें मिले हुए हैं, यानी जो हमेशा सजग जागरूक रहे और प्रसन्न चित्त रहे, वह उसके लिए प्रमन शब्द। तो सुग्रीव वही हैं जो, वानरों के राजा सुग्रीव भी वही हैं जो हमेशा प्रसन्न चित्त और सजग रहते हैं। एक योद्धा के लिए सजग रहना सबसे जरूरी गुण माना गया है। तारा कुमार भी वही, और तारा कुमार यानी अंगद, अंगद भी वही हैं जो महाबलशाली हैं, श्वेत हैं और धैर्य धारण करने वाले हैं। अप्रतिभट वही एक अर्बुद सम महावीर, और महावीर अर्थात हनुमान जी भी वही हैं जो अप्रतिभट है, यानी उनके युद्ध कौशल की तुलना कोई किसी से की ही नहीं जा सकती, जो स्वयं अकेले, एक यानी अकेले ही अर्बुद यानी 10 करोड़ सैनिकों के समान है। अर्बुद का मतलब हुआ 10 करोड़ सैनिकों के समान है वही दक्ष सेना नायक, और तुम्हारे जितने भी सेना नायक हैं वो सब वही कुशल हैं। और युद्ध भी वही है जो चल रहा है आपके और रावण के बीच, जिसमें कि आप आशान्वित थे कि आप रावण को परास्त करेंगे। कुछ भी नहीं बदला। विभीषण के कहने का मतलब है कि कुछ भी नहीं बदला, सब कुछ वही है। फिर आज आपके चेहरे पर ये विषाद की रेखाएं क्यों हैं? आगे चलते हैं, अलंकार देखते हैं। है वही वक्ष, वृत्यानुप्रास वर्ण की आवृत्ति। है वही सुमित्रानंदन मेघनाथ जितरण, है वही भल्लपति वानरेंद्र सुग्रीव प्रमन, यहां पर 6 का अनुप्रास, वर्ण की 1 बार आवृत्ति। तारा कुमार भी वही महाबल श्वेत धीर, अप्रतिभट वही एक अर्बुद सम महावीर। उपमा अलंकार, अर्बुद सम महावीर 10 करोड़ सैनिकों के समान, है वही दक्ष सेना नायक, है वही समर। आगे चलते हैं। फिर कैसे असमय हुआ उदय यह भाव प्रहर, फिर इस प्रहर, इस क्षण जबकि हम युद्ध के, इसमें व्यंजित क्या है
कि जबकि हम युद्ध में विजय के बहुत करीब हैं, इस समय आपके हृदय में ये पराजय का भाव, ये निराशा का भाव, ये विषाद का भाव भला कैसे उत्पन्न हुआ? प्रश्न अलंकार हो गया है यहाँ। रघुकुल गौरव, हे रघुकुल, हे श्री राम, आप तो रघुवंश के गौरव हैं, रघुकुल के गौरव हैं, रघु के वंश के कोई गौरव को बढ़ाने वाले हैं। लघु हुए जा रहे तुम इस क्षण तुम इतने लघु, यानी लघु का मतलब वैसे तो छोटा है, लेकिन यहां पर है इतने दीन और निराश होते जा रहे हो इस क्षण में क्या व्यंजित है? जबकि हमारी विजय अवश्यम भावी है, विजय के निकट आकर तुम इस क्षण, जबकि तुम्हें ये दीनता, ये निराशा, ये हताशा, ये विषाद शोभा नहीं देता, उस क्षण में, उस महत्वपूर्ण क्षण में तुम निराश हो रहे हो। तुम फेर रहे हो पीठ, हो रहा जब जय रण। एक मित्र का धर्म निभा रहे हैं विभीषण, क्योंकि मित्र का काम होता है, मित्र का दायित्व होता है कि वो सही समय पर मित्र को सही मार्ग दिखाए। यदि वो देखे कि उसका मित्र गलत राह पर है या अपने मार्ग से भटक रहा है, तो ऐसी स्थिति में जबकि युद्ध करना श्री राम का प्राथमिक कर्तव्य था, विभीषण ने देखा कि वे विचलित हो रहे हैं, तो उनके उस विचलन को रोकने के लिए उन्होंने इस तरह के वचन कहे। तुम फेर रहे हो पीठ, जब देखा कि इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा श्री राम के ऊपर, तो उन्होंने कहा तुम फेर रहे हो पीठ, हो रहा जब जय रण, कि जब युद्ध में हमारी विजय होने वाली है तब तुम युद्ध से पीठ फेर रहे हो, युद्ध से पलायन कर रहे हो, विषाद हो युक्त हो रहे हो। कितना श्रम हुआ व्यर्थ, कि एक बार ये सोचकर देखो कि इस क्षण तक आने के लिए, युद्ध की में विजय के निकट तक आने के लिए हमने कितने वर्ष परिश्रम किया है, और वो सारा परिश्रम हमारा एक विषाद की रेखा के कारण बेकार हो जाएगा। अब आगे क्या कहते हैं? आया जब मिलन समय, और जबकि जानकी से मिलने का समय तुम्हारा निकट आ रहा है, तुम खींच रहे हो हस्त जानकी से निर्दय। हे निर्दय श्री राम, तुम निर्दय होकर जानकी से, आपके दायित्व से अपना मुंह मोड़ रहे हो, उनसे हाथ खींच रहे हो। मुहावरा यानी अपने दायित्व से मुंह मोड़ रहे हो। ये कड़वे, जब देख रहे हैं कि सीधी सीधी बातें कहने से श्री राम के चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उनकी मनस्थिति वैसी की वैसी है, तब कटु से कटु बातें कह रहे हैं विभीषण। रावण रावण लंपट खल कलमश गताचार, कि रावण तो रावण है, 2 बार रावण शब्द का प्रयोग हुआ है। डॉक्टर नगेंद्र ने बहुत ही खूबसूरत बात यहां पर कही है। रावण का एक अर्थ तो रावण है ही, 10 सिर वाला लंकापति रावण, दूसरा है रावण यानी दूसरों को रुलाने वाला। जब एक शब्द 2 बार आए और अर्थ भिन्न हो तो कौन सा अलंकार होता है? यमक। तो इस दृष्टि से यदि हम डॉक्टर नगेंद्र की व्याख्या माने तो यमक अलंकार हुआ, यानी रावण तो दूसरों को रुलाने वाला है ही, लंपट है, खल दुष्ट है, कलमश यानी सारी कुवृत्तियां उसमें है, गत आचार यानी आचरण जो सदाचार है वो सारा उसका नष्ट हो गया है, गत जा चुका है, इसलिए उसके विषय में सोचना व्यर्थ है, ये व्यंजित है यहां। अब अलंकार देखते हैं। देखिए वहां तो प्रश्न अलंकार हो ही गया था। रघुकुल गौरव लघु हुए जा रहे तुम इस क्षण, तुम फेर रहे हो पीठ, हो रहा जब जय रण, जब जय, तो यहां पर आ गया 6 का अनुप्रास अलंकार। कितना श्रम हुआ व्यर्थ, आया जब मिलन समय, तुम खींच रहे हो हस्त जानकी से निर्दय। रावण रावण यहां यमक हो ही गया, खल कलमश गताचार। आगे चलते हैं। जिसने हित कहते किया, अब उसने देखा, विभीषण ने देखा कि अब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तब वो अपनी बात याद दिलाते हैं कि रावण वो दुष्ट है जिसकी भलाई की बात मैं कह रहा था, हित कहते यानी भलाई की बात मैं कह रहा था, और उसने मुझे लात मारी थी यानी पैर से मुझ पर प्रहार किया था। पाद प्रहार यानी 6 का अनुप्रास अलंकार। बैठा उपवन में देगा, और जब तुम पलायन कर लोगे युद्ध से, और उसकी जाहिर है कि पलायन करने पर उसकी विजय हो जाएगी, और विजय होने के बाद वो एक दृश्य साकार कर रहे हैं श्री राम के समक्ष कि शायद इससे इनको युद्ध करने की प्रेरणा मिले। तो वे क्या कह रहे हैं? बैठा उपवन में देगा दुख सीता को, फिर वो अपने बगीचे में अशोक वाटिका में बैठकर सीता को तरह तरह की यातनाएं देगा ताकि वो उसे स्वीकार कर लें। कहता रण की, और अपनी जो विजय कथा है युद्ध की, उसको अपने परिषद दल से, अपने मंत्री परिषद से घिरकर बढ़ा चढ़ाकर उस बात को दोहराएगा, अपनी डींगे हाँकेगा। कहने का मतलब यह है, सुनता वसंत में उपवन में कल कूजित पिग, और कोयल के वसंत ऋतु में कोयल की सुंदर, कल यानी मधुर, सुंदर मधुर वाणी से गूंजता
गूंजते उपवन में आनंद लेगा, आनंदित होगा, सभी प्रकार से सुख प्राप्त करेगा। फिर भी देखा कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा श्री राम के चेहरे पर। फिर और कटु बात, मैं बना किंतु लंकापति, और मैं तो लंकापति बन ही गया। यानी व्यंजना क्या हुई, यहां व्यंजना शब्द शक्ति है। व्यंजना क्या हुई कि तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम मुझे लंकापति बनाओगे, लेकिन वो तुम तो पलायन कर रहे हो, तो यानी मैं तो लंकापति बन ही गया। धिक राघव धिक धिक, हे राघव तुम्हें धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। यहां पुनरुक्ति हो गया, और पुनरुक्ति के साथ वृत्यानुप्रास भी हो गया। और देखते हैं, जिसने हित कहते किया मुझे पाद प्रहार, बैठा उपवन में देगा दुख, देगा दुख, छेकानुप्रास। कहता रण की जय कथा पारिषद दल से घिर, सुनता वसंत में उपवन में कल कूजित, कल कूजित में छेकानुप्रास हो गया है। मैं बना किंतु लंकापति, धिक राघव धिक धिक, यहाँ वृत्यानुप्रास, ध वर्ण की और क वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति, और धिक धिक में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। आगे चलते हैं। सब सभा रही निस्तब्ध, और ये सारे इतने कठोर वचन विभीषण ने कहे श्री राम से, सारी सभा में सन्नाटा छा गया। राम के स्तमित नयन, और राम के नयन स्तमित यानी वही शांत रहे, निर्विकार रहे। स्तमित, थोड़ी थोड़ी मुस्कुराहट और थोड़ी थोड़ी विनम्रता, कोमल प्रकाश से युक्त। छोड़ते हुए शीतल प्रकाश, उन्होंने अपने नेत्रों से शीतल प्रकाश छोड़ा, लेकिन ये प्रदर्शित नहीं किया कि विभीषण की बात का उनके ऊपर कोई प्रभाव पड़ रहा है। वो विमन यानी बेमन से दूसरी ओर देखने लगे। जैसे हम किसी की बात को, कोई बड़ा हमको समझा रहा है और हम उसकी बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो हम दूसरी दिशा में देखने लग जाते हैं अनमनेपन से। वही राम के साथ यहाँ हो रहा है। वो दूसरी दिशा में अपने उन शीतल प्रकाश वाले नेत्रों से दूसरी दिशा में बेमन से देखने लगे। जैसे ओजस्वी शब्दों का जो था प्रभाव, ऐसा लग रहा था, कवि कहते हैं कि ऐसा लग रहा था मानो विभीषण के इन ओजपूर्ण शब्दों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा हो। उससे न इन्हें कुछ चाव, न उन्हें उन बातों में कोई रुचि आ रही थी, न हो कोई दुराव, और न ही वो अपने किसी भाव को छिपाने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि वे निर्विकार भाव से, अप्रभावित, विभीषण के सारे वक्तव्य से अप्रभावित होकर बैठे थे। ज्यों हो वे शब्द मात्र, उन्हें ऐसा, उनकी उस भाव भंगिमा को देखकर ऐसा लग रहा था मानो विभीषण ने जो कहा वो केवल शब्द मात्र हैं, यानी उनमें अर्थ की गंभीरता नहीं है जो श्री राम के हृदय को स्पर्श कर सकती, मैत्री की समानुरक्ति। मानो वे शब्द केवल मैत्री के निर्वाह के लिए ही कहे गए हैं, उनमें हृदय की भावनाओं का अभाव है। पर जहां गहन भाव के ग्रहण की नहीं शक्ति, यानी वे खोखले शब्द हैं, उनमें गंभीर भाव ग्रहण करने की शक्ति नहीं है। यानी कुल मिलाकर कहने का अर्थ कवि का यह है कि विभीषण के इतने ओजपूर्ण वाक्यों का भी श्री राम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अलंकार देखते हैं। सब सभा रही निस्तब्ध, राम के स्तमित नयन, वृत्यानुप्रास। छोड़ते हुए शीतल प्रकाश देखते विमन, जैसे ओजस्वी शब्दों का था जो प्रभाव, उससे न इन्हें कुछ चाव न हो कोई दुराव। जो हो वे शब्द मात्र मैत्री की समानुरक्ति, पर जहां गहन भाव के, बस यही है, बाकी सरल है। आगे चलते हैं। कुछ क्षण तक रहकर मौन, सहज निज कोमल स्वर। अब कुछ क्षण तक इस सहज रहे श्री राम, चुप रहे, मौन रहे, उसके बाद अपने कोमल स्वर में बोले। क्या बोले? रघुमणि। रघुमणि क्या बोले? मित्रवर विजय होगी न समर, कि हे मित्र, विभीषण से बोले कि युद्ध में हमारी विजय नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी? यह नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण, क्योंकि ये जो युद्ध है ये मनुष्य और वानर का, राक्षसों से युद्ध नहीं रहा। उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण, क्योंकि इस युद्ध में महाशक्ति रावण का निमंत्रण पाकर के उतर आई है, यानी रावण के पक्ष में महाशक्ति आ गई है। तो अब ये महाशक्ति के साथ हमारा संघर्ष है, और महाशक्ति कौन है? शिव की शक्ति है। तो ऐसी स्थिति में हमारी विजय संभव है ही नहीं। आगे चले। अन्याय जिधर है उधर शक्ति। आगे श्री राम कहते हैं कि मुझे आश्चर्य, दुख इस बात का है, ये इस बात का दुख नहीं है कि शक्ति आ गई है रावण के पक्ष में, बल्कि इस बात का दुख है कि रावण जो अधर्मी है, अन्यायी है, उसके पक्ष में शक्ति
साथ हैं, उसके पक्ष में है। इस बात का दुख है मुझे, इस बात का कष्ट है मुझे। और ये कहते कहते छल छल हो गए नयन और उनके नेत्र आंसुओं से डबडबा उठे और छल छलाकर वहां से आंसू की, उनके नेत्रों से आंसू की बूंदें गिर पड़ी। कुछ बूंद पुनः ढल के द्रगजल, और उनके नेत्रों से फिर से कुछ आंसू गिर पड़े। रुक गया कंठ, और जब हम रोते हैं, बहुत भावावेग में होते हैं, तो हमारा कंठ अवरुद्ध हो जाता है, हम बोल नहीं पाते। वही स्थिति श्री राम की हुई। रुक गया कंठ, उनका कंठ अवरुद्ध हो गया, गला रुंध गया। चमका लक्ष्मण तेजह प्रचंड, और अपने भाई का, श्री राम का ये कंठ अवरुद्ध देखकर, इतना भावुक देखकर, उनको, उनके अश्रुओं को देखकर राम का तेज प्रचंड हो गया, यानी वे क्रोध में भर उठे, उत्तेजित हो उठे। सही शब्द है उत्तेजित हो उठे। धस गया धरा में कपि गह युग पद मसक दंड, और हनुमान जी जो उनके चरणों में बैठे थे, उनके चरणों को पकड़ करके उन्होंने अपने, वो भी आवेश में आ गए, क्रोध में भर गए। और क्रोध को जब हम दबाते हैं तो हमारा सारा दबाव नीचे की ओर जाता है। अगर हम जमीन में बैठे हैं तो उनके युग यानी दोनों पद, दोनों चरण को पकड़े हुए वे बैठे थे श्री राम के, और वे धस गया धरा में कपि, और वे पृथ्वी में अपने आवेग को, अपने आवेश को नियंत्रित करने के कारण पृथ्वी में धस गए। अलंकार देखते हैं। अन्याय जिधर है उधर शक्ति कहते छल छल पुनरुक्ति। हो गए नयन कुछ बूंद पुनः ढलके द्रगजल, रुक गया कंठ चमका लक्ष्मण तेजह प्रचंड, धस गया धरा में, धस गया धरा में छे का अनुप्रास। कपि गह युग पद मसक दंड। स्थिर जांबवान, अब ये तो हुई लक्ष्मण की प्रतिक्रिया, हनुमान जी की प्रतिक्रिया, और विभीषण ने जो कहा उसके बाद। अब जामवंत जो कि धीर गंभीर हैं, हर विषम से विषम स्थिति में स्थिर रहते हैं। स्थिर जाम्बवान, समझते हुए ज्यों सकल भाव, सारे भावनाओं को, जो भी परिवेश में चल रही है उन सब का को देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं मन में। व्याकुल सुग्रीव, और सुग्रीव जो प्रमन है वो व्याकुल हो गए। जब उन्होंने श्री राम को व्याकुल देखा तो वे भी व्याकुल हो गए, और उन्होंने श्री राम के उन वचनों को सुनकर कि मित्र होगी न विजय, ये सुनकर के उनको ऐसा लगा मानो उनके हृदय में उर, यानी हृदय में घाव हो गया हो, भयंकर विषम घाव हो गया हो, क्योंकि उन्होंने कभी श्री राम को इतना हताश और निराश सोचा ही नहीं था। निश्चित सा करते हुए विभीषण कार्यक्रम, विभीषण मन ही मन आगे की योजना बनाने लगे कि किस तरह से मुझे कार्य करना है। मौन में रहा यों स्पंदित वातावरण विषम, और इस प्रकार विभीषण के बात कहने के बाद सब चुप थे, लेकिन सबके अंदर कोलाहल मचा हुआ था, विचारधाराओं का संघर्ष चल रहा था। उसके लिए कवि लिखते हैं कि इस प्रकार परिवेश पूरा शांत था, मौन था, लेकिन फिर भी उसमें भयंकर स्पंदन था, विषम स्पंदन था, भयंकर, यानी सबके हृदय में संघर्ष चल रहा था। अब इसमें देखते हैं अलंकार। स्थिर जाम्बवान, समझते हुए ज्यों सकल भाव, छेकानुप्रास नहीं वृत्यानुप्रास है, स्थिर भी है सब। व्याकुल सुग्रीव हुआ उर में ज्यों विषम घाव, व वर्ण की एक बार आवृत्ति हो गई तो यहां छेका हो गया। निश्चित सा करते हुए विभीषण कार्यक्रम, मौन में रहा यों स्पंदित वातावरण विषम। आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र। उम्मीद करती हूं कि ये सत्र आपके लिए बहुत रोचक रहा होगा, और बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद ये सत्र आपको मिला है, तो आप निश्चित रूप से आनंदित भी रहेंगे, और आनंद पूर्वक अध्ययन में लगे रहिए और अगले सत्र का इंतजार करिए। नमस्कार।